हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। कॉर सॉल्यूशंस में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का एमएसटी, सीईटी, जेई और नीट इन तीनों एग्जाम का कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। मीन्स इसमें से अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे नीट हो या जेई हो, तो आप इजीली यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमएसटी, सीईटी, नीट या फिर एमएसटी, सीईटी, जेई या फिर कोई बच्चे तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसमें हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें मोशन इन वन डायमेंशन हमने शुरू किया है। उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग देखने वाले इसी चैप्टर का, मीन्स काइनेमेटिक्स का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है आपके स्टडी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। अभी टाइटल यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, सॉरी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या? देखो, एकदम हमें सिंपल तरीके से समझना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक्चुअली करना क्या है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे सिंपली कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इसे गिराने जैसा, ओके, चलो पेन ही है मेरा। अभी पेन को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो इसको ये ऐसे नीचे आ जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। मीन्स ग्रेविटी के इफेक्ट में जो मोशन होगी उसको बोल देंगे हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद कर लेनी। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है बेटा? यस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी इन इक्वेशन में एक ही जगह एक तो g हो सकता है या फिर एक ही जगह माइनस g हो सकता है। तो ये कब होगा और ये कब होगा? यस, कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ओके, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस जी। ओके, और कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ओके, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी। बस आपने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेनी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम बस इन 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन में कोई भी एक या दो इक्वेशन यूज करके हो जाता है। ओके, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, मीन्स आपको बाद में काम आएगा, है ना। अभी देखो, एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉप किया, कभी भी ड्रॉप किया तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। कभी भी ड्रॉप किया तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, थ्रो मतलब इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, ड्रॉप किया मतलब तो उसको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो जैसे ड्रॉप किया जाता है तो वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। हमें पता है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ते हैं तो नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो इसमें हमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग? देखो, हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकंड के बाद क्या होगी। उसी के साथ साथ डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, पहले 2 सेकंड में कितना किया है, पहले 3 सेकंड में कितना किया है ना। तो इसी तरीके से, तो चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो टाइम ले लिया हम लोग 1 सेकंड, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो, ये इक्वेशन हम लोग यूज करें, 0 प्लस g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे g, और इट इज नियरली इक्वल टू 10 हम लोग ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस a मीन्स 10 इंटू 1, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ हम लोग ये इक्वेशन यूज करके डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले सेकंड में कितना किया है। तो देखो, पहला तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 5 मीटर। वैसे सेकंड का कर सकते हैं हम लोग। देखो, सेकंड का करने के लिए आपको इनिशियली लेना होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 नहीं ले सकते। अगर कभी पूछा गया आपको 0 to 1, ओके, 1 to 2 अगर पूछा गया है तो आपने 0 to 1 निकालना है और 0 to 2 निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी की मेथड से। तो चलिए हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पे, जो कि मोशन अंडर द ग्रेविटी पे डिपेंड हो। थ्योरी बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी।
ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझोगे, प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया, वो टेक्निक को अगर अच्छे से समझोगे तो इसके बेसिस पे कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला गया है अ जगलर थ्रोज अ बॉल्स, juggler throws the balls in air. How high how high each ball will rise if he throws n balls per second. तो यहाँ ने पे कुछ बताया है कि n balls per second. ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में कितने बॉल फेंक रहा है वो n, एक सेकेंड में कितने बॉल फेंक रहा है n, बराबर है। तो यहाँ पे एक बॉल फेंकने के लिए n बॉल्स, तो एक बॉल फेंकने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो एक बॉल फेंकने के लिए उसको टाइम लगेगा 1/n सेकेंड। कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकेंड। ओके, तो अभी हर एक बॉल कितना ऊपर तक जाएगा, तो टाइम तो हमें मिल गया, राइट। तो एक बॉल फेंकने के लिए मतलब 1/n सेकेंड। अभी होता क्या है, वो बॉल जाएगा और वापस आएगा तो 1/n सेकेंड, तो मतलब सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम कितना रहेगा, अभी मैं जान वैसे दिखा रहा हूँ लेकिन वो सीधा जाएगा। समझने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, मतलब ऐसे ऊपर जाएगा वापस आएगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल 1/n सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए 1/2n और नीचे आने के लिए 1/2n, बरोबर है। यस, तो अभी क्या करेंगे, हमें कितना हाइट पूछा है ना, तो हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए, यस ये वाला बेटर है या फिर ये वाला या फिर ये वाला, हाइट इन दोनों में निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है, कौन सा, सेकेंड वाला। तो कैसे, सेकेंड वाला फॉर्मूला हमेशा ऐसे कन्वर्ट हो जाए, तो देखिए एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाता है, हाफ जी टी। अगर आपके पास टाइम है ना, तो कितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट जा सकता है या फिर कितना हाइट से वो वापस आ रहा है वो हमें पता चल जाता है। तो टाइम तो मुझे मिल गया है, टाइम कितना मिला है 1/2 सेकेंड, सो टाइम है मेरे पास 1/2n सेकेंड्स, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, यस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 जी इंटू 1/2n स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यस 1/2 जी, यहाँ पे हो जाएगा 1/4n स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा जी अपॉन 8n स्क्वायर, यस जी अपॉन 8n स्क्वायर, देखो यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स आपको मैं लास्ट में स्कैनर क्यूआर कोड ओपन कर दूंगा, आप उसको स्कैन करके सारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट, अ मैन थ्रोज small balls in air one after the at an interval of 1 second. कितना इंटरवल दिया है, 1 second. The next ball is thrown when the velocity of the first ball becomes 0. मतलब क्या होगा, एक बॉल देखिए, एक बॉल जब वेलोसिटी 0 मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब नेक्स्ट बॉल फेंका जाएगा, ओके। तो फिर ये बॉल जब वापस से नीचे आएगा तब नेक्स्ट बॉल फेंकेगी। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो 1 सेकेंड के इंटरवल से एक बॉल को एक दूसरे बॉल तक कितना टाइम दे रहे हैं, 1 सेकेंड, मतलब इस बॉल को यहाँ तक जाने के लिए लग रहा है 1 सेकेंड, यस कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। तो हाइट तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, एच इज इक्वल टू, यस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, ओके कलर चेंज हो गया ओके हाफ जी टी स्क्वेयर। तो क्या एकदम इजी है, एच की वैल्यू हम लोग 10 ले ले, 10 दिया ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 10, और टाइम कितना लगेगा बेटा 1, ओके। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 मीटर, करेक्ट है, यस। चलो नेक्स्ट, two bodies which are at different heights from the ground starts falling under the gravity, okay starts falling under the gravity, the times of fall of two bodies are 1 second and 2 second respectively, what is the initial separation, initial separation पूछा है आपको, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चंस मिस नहीं हुए ना, मुझे लगा कि क्वेश्चंस मिस हुए गलती से, ओके। तो हमें यहाँ 1 सेकेंड मतलब उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंट हाइट, मतलब एक एक बॉडी यहाँ से गिर रही है जिसमें गिरने के लिए लग रहा है उसको 1 सेकेंड,
वो दूसरी बॉडी यहाँ से गिर रही है, उसको गिरने के लिए लग रहा है 2 सेकेंड। तो सिंपली दोनों हाइट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो h1 ले लेंगे हम लोग। तो h1 क्या आ जाएगा, h1 इज इक्वल टू, यस, h1 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, और वैसे हम लोग h2 इज इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर। ओके, यहाँ पे 9.8 4.9, मतलब यहाँ पे g की वैल्यू 10 नहीं ले सकते हम लोग, 9.8 लेनी पड़ेगी हमें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं, क्योंकि आंसर इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है यहाँ से। ओके, तो 5 से करोगे तो भी चलेगा, बस आपने उसको बाद में कन्वर्ट कर लेना है, बहुत ईजी है। तो चलो वैसे ही करते जैसे हमने अभी किया था, बाद में आंसर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 कट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 50 मीटर। लेकिन ये कब है, जब हमने g को 10 एज्यूम किया है, 9.8 एज्यूम करेंगे तो उसमें वैल्यूज कम हो जाएगी, दैट बिकम्स 14.7। ओके, 14.7 अगर आप 9.8 डालोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से कर लेना है, बाद में टिक कर देना है। ओके, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप इसको 9.8 डाल दो, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 14.7। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज A of mass 1 kilogram, okay, and B of mass 3 kilogram are dropped from the height 16 meter and 25 meter respectively. What is the ratio of times taken to reach the ground? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो A के लिए लिखेंगे, A के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो रेशियो ऑफ टाइम्स बोला है ना, तो हाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइट भी दी है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिक पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं ताकि दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप किया, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh में लिखता हूँ डायरेक्ट, a की जगह g, s की जगह h। ओके, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, देखो वी ए अपॉन वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच ए डिवाइडेड बाई 2 जी एच बी। एक सेकेंड, उन्होंने टाइम पूछा है, हम लोग गलत इक्वेशन से कर रहे, सॉरी। ओके, गलत इक्वेशन से कर रहे हैं, ये इक्वेशन नहीं चलेगी, हमें दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो ये इक्वेशन नहीं चलेगी, तो मतलब क्योंकि इससे लंबा हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इससे होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर इसको उन्होंने हाइट दिया है ना, वो टाइम के लिए पूछा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू हाफ जी टी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ जी टी बी स्क्वायर। तो हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल, जी जी क्या हो गया, कैंसिल। एच ए कितना है बेटा, एच ए इज 16, ये कितना है 25, टी ए कितना है, टी ए सॉरी ये निकालना है हमें, टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर, तो इससे हमें आंसर मिल गया। सो टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू 4/5, यस 4/5 ऑप्शन है, यस ऑप्शन है। यहाँ पे ध्यान में रखना है 5/4 भी है, तो उल्टा कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, आपके मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, कभी भी रेशियो का क्वेश्चन होता है ना तो सॉल्व कर लो, लेकिन सिर्फ उसका सीक्वेंस एक बार फिर से कंफर्म करके टिक करना है। ओके, सीक्वेंस कंफर्म करना है, a बाई बी, सो टी ए बाई टी बी, गलती से टी बी बाई टी ए पूछा है तो आपको 5/4 वापस लिखना पड़ेगा, मतलब सही से सॉल्व करने के बाद भी मार्क्स जा सकते हैं रेशियो के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। A stone is projected vertically upwards when it reaches half of the maximum height. Its velocity is 20 meter per second. What is the maximum height? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई स्टोन है जिसको हमने ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंका है तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, और यहाँ पे तो आधी हाइट, मतलब यहाँ पे h/2, यहाँ पे h/2, और यहाँ पे जो स्पीड दी उसने दी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी दी है
हाइट दी है, टाइम की जरूरत नहीं है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं जानबूझ के उसको एक्सपांड करके बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या आ जाता है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे आ जाता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाता है। कैसे याद आता है, देखो वी स्क्वायर जीरो है, वी कितना है जीरो, और यू कितना है, यू जो भी रहेगा यू, और यहाँ पे हो जाता है 2gs, क्योंकि ए की जगह लिखा जाता है -j, ओके। तो ये हो जाता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, एस की जगह एच हम लोग राइट लिखते हैं खाली, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, राइट। तो ये हमें हमारे पास आ गया। तो यू कितना है बेटा 20 स्क्वायर, ओके। जी की वैल्यू लेनी हमें 10 और एच, यस, हमें क्या बोला गया, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 400 इज इक्वल टू 20h, 400 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, -2g, h बाई 2 है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हाइट कितना है बेटा, h बाई 2 है ना, ये हाइट h बाई 2 है, ओके। तो यहाँ पे h बाई 2, तो यहाँ पे हमारा h कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने, h बाई 2 नहीं लिखा था, h की जगह h बाई 2 लिखना था, क्योंकि टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा, u हमारे पास नहीं है, ये लेना है हमें, यहाँ से यहाँ तक से, ओके। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाती है 40, h की वैल्यू क्या आ जाती है 40, ओके। तो देखो ऐसे मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, और यहाँ पे ऑप्शन भी प्रेजेंट था, तो गलती नहीं करनी है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे h बाई 2 की जगह h लिखा था, 20 भी ऑप्शन प्रेजेंट था, तो ऐसे इसीलिए मिस्टेक्स को कंसीडर करके ऑप्शंस को लिखा जाता है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट, a body of mass m drop from a height h with the initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 meter per second. Another same mass is dropped from the same height with an initial velocity of 4 meter per second. What is the final velocity of the second body when strikes the ground? बॉडी ऑफ मास इन ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट, उन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ओके। और स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितना वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा है वो, 3 मीटर पर सेकेंड से, कितना 3 मीटर पर सेकेंड से। दूसरी एक बॉडी है जो सेम हाइट से ड्रॉप की है, मतलब ड्रॉप नहीं की यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आपको v फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल्स को मैंने यहाँ पे v1 बोला, सॉरी यहाँ पे u2 बोलेंगे, यहाँ पे v2 बोलेंगे, ओके। यहाँ पे v1, यहाँ पे u1, यस। हाइट तो दी है, तो बहुत ही ईजी है, वेलोसिटी दी है, हाइट है, टाइम की जरूरत नहीं है, तो पहली बॉडी वाले लेंगे हम लोग, पहली बॉडी के लिए। सो पहली केस के लिए क्या हो जाएगा, पहली केस के लिए देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे जैसे बताया था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हम लोग ले सकते हैं, ओके। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ओके। बस यहाँ पे h की जगह h बाई 2 लिखना था, यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, सॉरी यू नहीं, वी स्क्वायर नीचे आ रहा है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ओके। ये कैसे आता है, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू कितना है बेटा 0, यू कितना है 0, यहाँ पे 2g हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में यू कितना है 0 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कितना है 0, इसलिए। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू हम लोग फिलहाल के लिए जी ही रखते, ऐसा मुझे लग रहा है, और एच रखते एज इट इज, ठीक है। तो मतलब 9 इज इक्वल टू 2gh। अभी हम लोग वैसे सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस के लिए इक्वेशन पूरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू इज नॉट 0, यू 0 है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं, यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। 2gh की वैल्यू उन्होंने दी है, देखो 2gh की वैल्यू दी है ना, कितनी है 9, मतलब मिली हमें 2gh की वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर, u2 की वैल्यू कितनी 4 स्क्वायर प्लस 9, मतलब कितना हो जाएगा
16 + 9 मतलब कितना हो जाएगा 25, तो v कितना हो जाएगा 5। यस 5 मीटर पर सेकेंड। यस चलो नेक्स्ट। देखो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं, और देखो मैं कितना फास्ट भी कर रहा हूँ, तो ये तो मैं समझा के कर रहा हूँ, इसलिए जब भी आप लोग सॉल्व करोगे ना एकदम इजीली होगा, एकदम फास्ट होगा। ओके 1 मिनट के अंदर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी थ्रोज the ball sorry boy throws the balls vertically up in the air such in a such a way that when the first one is at the highest point, when the first one is at a highest point, he throws the second, how high each ball will rise if the throw 2 balls per second। देखो एक सेकेंड में दो, एक सेकेंड में दो बॉल, और उन्होंने क्या बोला है, देखो जब ये वाला बॉल यहाँ पे जाएगा तब दूसरा फेंका जाएगा, बराबर ना। यस ये वाला बॉल जब वहां पे जाएगा तब दूसरा फेंका जाएगा, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो अभी टाइम कितना लेंगे, 2 balls per second, मतलब एक बॉल के लिए कितना टाइम लगेगा, एक बॉल के लिए टाइम लगेगा 1/2 सेकेंड, राइट। मतलब एक बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा 1/2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, यस एस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर एच भी लेते हैं हम लोग कभी कभी, हाइट भी लेके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है हाफ, जी की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पे 4.9 9.8 मतलब 9.8 अच्छा रहेगा, सो 9.8 ओके। और टाइम की वैल्यू कितनी लगेगी हमें 1/2 स्क्वायर, राइट। सो एस इज इक्वल टू 9.8, देखो 1/2 एंड ये हो जाएगा 1/4 मतलब टोटल 8, राइट। तो इसमें ऑप्शन की तरफ देखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सो इट विल बी 1.225, देखो 9.8/8 है ना, सो 1 पॉइंट समथिंग, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो ये ध्यान में थोड़ा सा शांति से करना है, स्टार्टिंग में अपने टाइम नहीं लेना है, मतलब सॉरी टाइम लगा के नहीं करना है, टाइम लिमिट नहीं रखना है, टाइम लगेगा चलेगा, एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट लग रहे हैं 10 मिनट लग रहे हैं चलेगा, इनिशियल लेवल पे हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कंसेप्ट अच्छे से करना, कंसेप्चुअली करना है। चलिए लूना लैंडिंग, अरे वाह, चंद्रयान का चंद्रयान जैसा मतलब क्वेश्चन लग रहा है ना। लूना लैंडिंग मॉड्यूल इज डिसेंडिंग टू द मून सरफेस एट द स्टेडी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कोई मतलब जो लैंड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से है, कितना 120 मीटर हाइट पे, आपने चंद्रयान का लैंडिंग देखा होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो हम लोग। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लैंडिंग ईयर, लैंडिंग ईयर से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, ओके सो मतलब ऊपर वाले की कृपा से वो नहीं हुआ वहाँ पे, है ना, चंद्रयान जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ, हम सब ने देखा था उसका जो लैंडिंग था, इवन लॉन्चिंग भी हमने देखा था। सो यहाँ पे टेकिंग द मून्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आई तो इसको हम लोग जी बोलेंगे, ओके। एट व्हाट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड डज द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द मून, तो इन्होंने सिंपली देखो क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ हाइट दी है आपको, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना 120 मीटर, आपको भी निकालना है और जी भी दिया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यस कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 1.6 हम लोग ले सकते हैं, तो u कितना है बेटा, u इज 10 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 120, राइट। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 3.2 इंटू 120, सो 3.2 इंटू 120 आई गेस 184 होता है, ठीक है। 3.2 इंटू 120 मतलब 320 प्लस 64 184, करेक्ट है। 184 नहीं सॉरी 384, ओके 384 होता है। 3.2 इंटू 120 ना, मीन्स 32 इंटू 16 32 इंटू 12 हो जाएगा, 32 ऐसा 320 320 प्लस 64, आपको जिस तरीके से करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 484 वी स्क्वायर, तो वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा यस 22,
ये हो जाएगा 22। तो कैलकुलेशन जो है वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपने बचपन में टेबल्स कैसे किए थे, मल्टीप्लिकेशन डिविजन कैसे किए थे, इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो कैलकुलेशंस का आप मतलब फिजिक्स से डायरेक्टली रिलेट मत कीजिए, वो आपका बेसिक स्किल है, वो आपको आना ही चाहिए। ओके, फिजिक्स में आपको पूरी हेल्प करूंगा, कैलकुलेशन में आपने थोड़ा सा अपने खुद को वहाँ पे डेवलप करना होगा, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप वीक हो कैलकुलेशन में तो आपने प्लीज टेबल्स या फिर बेसिक जो कैलकुलेशन है जो कि हम लोग 4, 5, 6 लेवल पे करते थे, ओके, 4, 5 से लेके 10 तक जो भी कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, a boy throws a ball vertically upwards from the river bridge with a velocity of 5 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. What is the height of the bridge? देखो यहाँ पे एक पर्सन है, ये ब्रिज है और ये पानी है यहाँ पे, ओके, ये ब्रिज है अपना, और उस बॉल को अपवर्ड फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, ऊपर कितना स्पीड से फेंक रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जैसे वो नीचे आएगा तो इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा और फिर यहाँ से गिरेगा, तो यह हाइट हमें निकालनी है, राइट। तो इसको हम लोग एच डैश बोल लेते हैं, जहाँ तक वो जाएगा ऊपर तक जाएगा ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, राइट। तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वहाँ से नीचे आने के लिए लगेगा। तो ऊपर जाने वाला टाइम लेंगे, उसको डबल करेंगे, उतना टाइम वो एक्चुअल टाइम से माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा रियल टाइम यहाँ से यहाँ तक का, राइट। तो देखो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं, वेलोसिटी इज 0, u कितना है बेटा 5, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 इंटू टी, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10t, सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 सेकेंड। तो मतलब ये तो t हो गया, मतलब एक्चुअली कितना हो जाएगा यहाँ से 1, आधा सेकंड जाने के लिए, आधा सेकंड रिटर्न आने के लिए, तो मतलब हमारा जो रियल टाइम रहेगा इसको हम लोग t, फिर हम लोग लेते हैं हमारा टी डैश, टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश इज 2 माइनस 2 इंटू टी, मतलब कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम है, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं, हमें एस निकालना है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है बेटा 5 और टाइम कितना है 1 प्लस हाफ ए कितना लेंगे जी मतलब 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पे 5 प्लस ये भी हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, यस कितना हो जाएगा 10 मीटर, ओके। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of the velocity after 3 seconds and 5 seconds is x plus 1 upon x. The value of x is, okay, देखो हमें क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, तो हम लोग सिंपली वर्टिकल अपवर्ड बोला है, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं, राइट, बराबर ना, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले v3 लेंगे, तो v3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u मतलब कितना 150, u कितना है 150 प्लस a की वैल्यू क्या लेंगे -10 इंटू 3 सेकेंड, बराबर है। और वैसे v5 लेंगे, v5 कितना हो जाएगा, v5 कितना हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पे g कितना a कितना हो जाएगा -10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 150 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 100, दोनों का रेशियो लेना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0 कट, आपका आंसर आ जाएगा 6/5, तो ये तो गिवन है 6/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अभी सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5, करेक्ट है। देखो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख देता हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है और इसका आंसर जो कमेंट में बता देना है,
अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट के द्वारा कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे जो लिंक्स है वो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ सॉरी, यहाँ पे फिर से मैं भूल जाता हूँ बार बार। ओके, तो ये स्कैन कर लेना, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।